So we were discussing in the last class translation look aside buffer. Before that, we have solved so many questions, so many numericals on paging. In case if anyone having any doubt in these numericals, so kindly let me know. And apart from that, if anyone having any doubt in any topic from unit 1 to unit to this point, then your confusion and let me know so that I will repeat all these concepts. Okay, again. So now we will discuss translation loop aside buffer. तो मैंने बताया था क्यों why this TLB came into existence because of in paging we need two memory access है ना, first for the page table and second for the main memory. तो अब इसमें क्या है कि and even for every process has its own page table. तो हर मान लिया हमारे पास 1000 प्रोसेस है तो 1000 पेज टेबल होगी और वो सब के सब मेन मेमोरी में जाएगी और उसके बाद उसको दो बार हमको मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए एक सॉल्यूशन आया कि एक इन्होंने लिखा टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर लिया। तो ये तरह का हार्डवेयर है और ये सारे प्रोसेस के लिए सेम होगा। अगर हमारे 1000 प्रोसेस है इन दैट केस वी हैव ओनली वन टीएलबी। ओके, तो इसमें क्या होगा, इट हैज टू कॉलम, फर्स्ट वन इज द पेज नंबर एंड द सेकंड कॉलम कंटेन्स करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। ओके, अब इस केस में क्या है कि यही काम हमारी पेज टेबल भी करती है। पेज टेबल में क्या होता है, पेज जो इफ यू जनरेट लॉजिकल एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड डी, पी स्टैंड्स फॉर पेज नंबर, डी इज ऑफसेट, देन दैट पेज नंबर इज कंपेयर्ड विथ पेज टेबल एंट्री। तो अगर से उसे कंपेयर करते हो मिलता है तो करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर जो होता है वो हमको मिल जाता है उसके, और उसके हम ऑफसेट में ऐड करके करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस हम ऑब्टेन कर लेते हैं। जहाँ पे क्या होगा कि सेम चीज इज डन विथ टीएलबी। तो अब टीएलबी चूंकि हार्डवेयर है तो ये कम टाइम लेगा एज कम्पेयर टू पेज टेबल के। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली टीएलबी हमारा एम्प्टी होगा, है ना। तो अब हमारी पहली प्रोसेस आती है, उसका पेज कोई पेज नंबर उसने सीपीयू ने जनरेट किया कि हमको ये प्रोसेस का ये पेज नंबर चाहिए। अब वो पेज नंबर टीएलबी में चेक किया हमने, टीएलबी इनिशियली क्या अभी भी सिस्टम पे स्टार्ट किया हुआ है, अभी वो उसमें कोई डेटा तो है नहीं। तो मान लेते हैं टीएलबी की साइज जितनी, मान लो उसमें 10 रो है तो 10 टाइम्स क्या होगा, वो पेज मिस होगा, है ना। तो अगर से मैंने बताया था टीएलबी हिट, टीएलबी मिस क्या होता है, टीएलबी हिट का मतलब होता है कि अगर से वो पेज जो है वो टीएलबी के अंदर है तो टीएलबी हिट, और अगर से वो पेज टीएलबी के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे टीएलबी मिस। तो इन केस ऑफ टीएलबी हिट वी कैन इजीली गेट द फ्रेम नंबर, बट इन केस ऑफ टीएलबी मिस वी हैव टू अगेन गो फॉर द पेज टेबल एंड देन पेज टेबल के अंदर वो चीज होगी फिर वहां से, ठीक है। और एक होता है कॉन्सेप्ट पेज फॉल्ट का, पेज फॉल्ट हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो पेज ना तो टीएलबी में हो और ना तो मेन मेमोरी में ना, ना तो आपका पेज टेबल में भी ना हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर से आपका करस्पॉन्डिंग पेज क्या है आपके मेन मेमोरी में भी नहीं है ना, तो उसे कहेंगे पेज फॉल्ट, है ना। पेज फॉल्ट हो गया हमारा, मतलब वो पेज नहीं, तो हम सेकेंडरी मेमोरी से जाएंगे तो वहाँ पे और टाइम एक्सेस ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे पेज फॉल्ट क्या होता है, कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं जब हम पढ़ेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड ऑल दिस, है ना, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। अभी हम टीएलबी फोकस करते हैं। तो टीएलबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है सबको? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. Okay, so Shweta, just move to the next slide. Just again move next slide. Next slide. Just stop. Just before just the previous slide तक जाइए. Yes, stop. So this is the structure of obtaining physical address corresponding to logical address in case of TLB, ना, in presence of TLB. तो TLB अगर से देख सकते हैं आप, तो पहले फर्स्ट ये CPU जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है उसका पी जो है TLB में चेक करते हैं, अगर TLB के अंदर मिल गया तो TLB हिट, तो वहां से करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर लेकर पेज के ऑफसेट मैच कर देते हैं। पेज ऑफसेट तो सेम है दोनों के लिए, और अगर तो वहां नहीं मिलेगा तो किसमें जाएंगे, पेज टेबल में जाएंगे। एंड पीटीबीआर क्या है, पीटीबीआर क्या है, पेज टेबल बेस रजिस्टर है दैट कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल। तो ये सेम प्रोसेस में टीएलबी है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टीएलबी हिट और टीएलबी मिस। तो नाउ इफेक्टिव एक्सेस टाइम, क्योंकि हमने टीएलबी क्यों यूज किया था, एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, है ना। तो टीएलबी नहीं होगा तो हमको दो टाइम
मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, टीएलबी एक्सेस टाइम, इट मीन इफेक्टिव एक्सेस टाइम या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हम कहते हैं, ईएटी या ईएमएटी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है आपको, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। और नेक्स्ट स्लाइड, ये फ्लो चार्ट देख लीजिएगा आप ना, फ्लो चार्ट बिल्कुल वैसे ही है। हाँ आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ गई। यस, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, और नेक्स्ट आइए, ये हम कल पढ़ा चुके थे। और नेक्स्ट आइए, यस, जस्ट स्टॉप, जस्ट गो टू बैक, ये साइड पे जाइएगा। यस यार, तो यार देखिए इफेक्टिव एक्सेस टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए क्या है, दिस फार्मूला इज वैलिड। ये फार्मूला कब वैलिड है, व्हेन देयर इज ए सिंगल लेवल पेजिंग सिंगल लेवल की है, एंड देयर आर नो पेज फॉल्ट, कोई पेज फॉल्ट नहीं है, मतलब वो पेज हमारा मेन मेमोरी के अंदर है ही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो पेज फॉल्ट कब होगा, जब हमारा पेज मेन मेमोरी में भी ना हो, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। ओके, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। पेज फॉल्ट का मतलब है कि वो पेज हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में नहीं, तो हम कहेंगे पेज फॉल्ट। अब यहाँ पे क्या है, हमें मान के चलना है ये फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो पेज फॉल्ट एंड वी आर डीलिंग विद। बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि एग्जाम में अगर से क्वेश्चन आता है तो बाय डिफॉल्ट अगर पेजिंग मेंशन है फिर तो सिंगल लेवल पेजिंग मानिएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत करो आप, सर आपने पेजिंग मेंशन नहीं किया था उसमें को सिंगल लेवल है, डबल, तो हमें डबल कर दिया, हमने थर्ड से कर दिया। बाय डिफॉल्ट नो लेवल मेंशन इन द पेजिंग न्यूमेरिकल, इट इज सिंगल लेवल। बट अगर से 2 लेवल 3 लेवल होगा तो वहाँ पे मेंशन किया गया होगा। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, एक्सेस टाइम इज इक्वल टू हिट रेशियो ऑफ टीएलबी, जो हिट रेशियो है इनटू टाइम, तो टीएलबी जो टाइम लगेगा वो रहेगा प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, तो देखिए अब टीएलबी हिट हुआ तो उसको टीएलबी एक हार्डवेयर है, उसको एक्सेस करने में जितना टाइम लगा होगा इनटू हिट रेशियो प्लस, अब जब उसको टीएलबी की उसको फ्रेम मिल गया, देन वो करस्पॉन्डिंग फ्रेम कहाँ जाएगा, पेज टेबल में जाएगा, तो नॉट पेज टेबल, मेन मेमोरी में जाएगा, है ना। तो मेन मेमोरी में तो यहाँ पे क्या है, वन मेमोरी एक्सेस होगा, देन प्लस मिस हुआ तो क्या होगा, प्लस मिस रेशियो ऑफ टीएलबी इनटू टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेन मेमोरी एक्सेस। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले पे गौर कीजिएगा, अगर हिट रेशियो मान लेते हैं 1 है ना, हिट रेशियो कितना है 1, यानी 100% हमारा हिट रेशियो है। जैसे ही कोई पेज आ रहा है वो हमको पेज मिल जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हिट रेशियो अगर से 0.4 है तो मिस रेशियो कितना होगा 1 माइनस 0.4। ओके क्लियर, क्लियर। हिट रेशियो अगर 60% Yes. है तो मिस होगा 40%, ऑब्वियसली भाई वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अगर हिट रेशियो की वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं 80%, तो यू कैन इजीली जस्ट सब्ट्रैक्ट 80% फ्रॉम 100, यू कैन गेट 20% मिस रेशियो। तो इन परसेंटेज इट इज 20 एंड इट इज 0.2। तो अगर से मान लेते हैं हिट रेशियो को 100% है यानी 1 है, तो इस फार्मूले की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, पुट द वैल्यू, तो हिट रेशियो 1, तो 1 इनटू टीएलबी एक्सेस प्लस मेमोरी प्लस मिस रेशियो कितना हो जाएगा 0, 0 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म प्लस क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई एनीथिंग विद जीरो क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ आपकी हेल्प ऑफ टीएलबी हमने क्या किया, इफेक्टिव एक्सेस टाइम को मिनिमाइज कर लिया। टीएलबी हिट जितना ज्यादा होगा उतना हमारा टाइम कम से कम लगेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर से मान लेते हैं वर्स्ट केस हुआ, अगर वर्स्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए 0 हो गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, 0 में वो सिंगल लेवल पेजिंग हो जाएगी, सिंपल पेजिंग हो गया वो। तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, मिस रेशियो जो आपका 1 रहेगा और एक्सेस टाइम प्लस 2 टाइम्स मेमोरी है। तो विकल्प करेंगे हम। ओके श्वेता, जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन अभिजीत, अभिजीत अरे हाँ, एक बार क्वेश्चन को रीड करना बेटे। तो ये वॉइस आ रही बहुत। हाँ मेरे ख्याल से जो म्यूट जिनको क्वेश्चन, नौशीन फातिमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। श्वेता आप नौशीन को म्यूट कर दीजिए, आप हाउस मोबाइल में मस्त है। श्वेता नौशीन फातिमा को म्यूट कर दीजिए आप। यस ओके, नाउ आवाज क्लियर आ रही है हमारी।
अभी Yes. Yes, sir. हाँ ओके। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोग अपने आप को म्यूट कीजिए जब कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, या मैं आपसे नाम लेके बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आई रही, then just unmute yourself and respond. Yes, Abhijit, just read the question. Abhijit, first of all, mute yourself and then read the question. Abhijit Dikshit. अभिजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको? मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी, श्वेता, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. श्वेता, हाँ तो फिर क्यों नहीं बचा? श्वेता आप ही पढ़ दो। Access take 10 ns and a main memory access take 50 ns. What is the effective access time in ns if the TLB hit ratio is 90% and there is no page fault? यस, तो यहाँ पे क्या गिवन है? टीएलबी हिट गिवन, रेशियो गिवन है, दैट इज 90%, एंड टीएलबी एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड, एनएस मींस नैनोसेकंड, एंड टीएलबी मेमोरी एक्सेस टाइम 50 नैनोसेकंड। तो फार्मूला पता है आपको? हिट रेशियो 90% है, तो मिस रेशियो कितना हो जाएगा? If it is hit ratio is 90%, ratio 10%, ठीक है? Yes, So sir. just substitute Yes. the values into the above formula and just find the value. बताओ कितनी आ रही है? And all values are given. TLB access time is given, main memory access time is given, TLB hit is given, 1 minus TLB hit, it is TLB miss. तो इसको फाइंड कर लें, देखिए कितना आ रहा है। बताएं बेटे। दिस इज द फार्मूला। अच्छा, सॉल्यूशन पे क्लिक कर दो श्वेता, मैंने सॉल्व किया हुआ है। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, ये आपके किसी भी गेट के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है? किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं आप, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि अगर ये सीन है, सिनेरियो है, तो क्या होगा? तो सिंपल जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। क्लियर है ये? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? सैयद फराज अहमद, सैयद फराज अहमद, No, sir. अंशुमन, 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 आर यू देयर? आमना शाहिद, आमना, Yes, sir. डाउट कोई कंफ्यूजन? No, sir. Okay, Shweta, just go to the next slide. Yes, same question है, only with different values, ठीक है? अब यहाँ पे हिट रेशियो 60 है, तो मिस रेशियो कितना हो जाएगा? 40%। Just put the all values 40%. and yes, just solve it and then आंसर क्या होगा देख लीजिए, बताइए करके। टेक 1 मिनट 2 मिनट, बताइए कितना आंसर आ रहा है। देवीना, कितना आंसर आया इसका? देवीना गुप्ता, देवीना, श्वेता, आइए तो सॉल्व किया होगा, देखिए श्वेता। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा गिवन था ना आपको, एक्सेस टाइम इज गिवन,
जैसे होता है ना, F इक्वल टू m into a, फोर्स इक्वल टू मास into acceleration, m is given, a is given, then you just multiply, F is given, m is given, then you have to just shift the values from left to left hand, LHS to RHS. किया है ना इसका क्वेश्चन सॉल्व? तो ये आपको पता है कि यहाँ पे इफेक्टिव एक्सिस टाइम इज गिवन। आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें बताइए? इससे पूछा है देयर इज नो पेज कॉल्ड व्हाट इज टीएलबी एक्सेस टाइम। तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन, टीएलबी एक्सेस टाइम क्या होगा ये पूछ रहा है। लेट अज्यूम दैट इट इज टी, तो पॉइंट हिट रेशियो इनटू टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस दिस, जो फार्मूला तो उसमें रख दिया आपने, क्या है ना। तो दूसरा का मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ दिस पर्सन इज एक्स, तो यहाँ पे टी मान लिया आपने, एक्स मान ले, जो चाहे वो मान सकती हैं आप, आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी टी दे देगा, कभी मेन मेमोरी का टाइम पूछ लेगा कितना होता है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ओके, जस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव एक्सेस टाइम। नाउ वी विल डिस्कस मल्टी लेवल पेजिंग। श्वेता, जस्ट शेयर योर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मल्टी लेवल पेजिंग। नेक्स्ट उसको शेयर कर दीजिए। सर शेयर हो रही है? अभी शेयर तो आपको पुरानी स्लाइड दिख रही है अभी, तो मेरे ख्याल से स्टॉप शेयर कीजिए एंड देन अगेन तो फ्रेश शेयर कीजिए। आपको जो उसको खोली होगी आप। यस, नाउ इट्स क्लियर। तो मल्टी लेवल पेजिंग, तो मल्टी लेवल पेजिंग क्या है, देखिए सारे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। इट इज ए स्कीम वेयर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, व्हाई वी नीड मल्टी लेवल पेजिंग, इसमें क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो पेज टेबल है हमारी, पेज टेबल क्या हो, जो उसके अंदर फ्रेम साइज है या पेज साइज है उसी में फिट हो जाए। जैसे मान लो एक प्रोसेस है, उसकी एक पेज टेबल है, तो प्रोसेस को बहुत सारे पेजेस में डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है, तो बहुत सारे पेजेस में डिवाइड किया, अब अच्छी पेज टेबल बना ली, हमारे एक प्रोसेस के 1 लाख अकॉर्डिंग जो पेज टेबल उसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, एक पेज के अंदर फिट ना हो रही। तो इन दैट केस वी नीड मोर देन 1 पेज टेबल। ठीक है, जैसे होता है लिंक लिस्ट, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, कि अब एक पेज टेबल नहीं, हमको 2 पेज टेबल चाहिए। तो पहली पेज जो किसके जो मेन मेमोरी के बिल्कुल करीब है उसे कहेंगे इनर पेज टेबल, उसके बाद कहेंगे आउटर पेज टेबल। 3 पेज टेबल हो गई तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और हो गई तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 4, ऐसे चलता रहेगा। तो लेवल 1 की जो पेज टेबल है और लेवल 2 की पेज टेबल, तो लेवल 2 की जो पेज टेबल के अंदर एंट्री होगी वो क्या होगी, बेस एड्रेस ऑफ द, इसका मतलब नाउ मेरे ख्याल से 1-2 पॉइंट हम इसमें लिखे हुए मैंने। तो मल्टीलेवल पेजिंग इज अ पेजिंग स्कीम वेयर देयर एग्जिस्ट ए हायरार्की ऑफ पेज टेबल। मैंने बताया आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अप टू सो ऑन। द नीड फॉर मल्टीलेवल पेजिंग अराइज व्हेन द साइज ऑफ पेज टेबल इज ग्रेटर देन द फ्रेम साइज। पेज टेबल साइज क्या है, फ्रेम साइज से बड़ी हो जाए, तो फिट ना हो रही हो, तो क्या करेंगे, हमको एक और पेज टेबल की जरूरत पड़ जाएगी। एज ए रिजल्ट the page table cannot be stored in the single frame in the main memory. The page table having size more than frame size is divided into several parts. अब उस पेज टेबल को हम डिवाइड करेंगे, तो साइज ऑफ ईच पार्ट इज सेम एज फ्रेम साइज एक्सेप्ट पॉसिबल लास्ट। जैसे मान लेते हैं, इसको समझिए, से मान लेते हैं कि फ्रेम की साइज 20 KB और पेज टेबल की साइज कितनी होगी, मान लेते हैं 70 KB। ठीक है, तो 70 KB 20 KB के अंदर तो आएगा नहीं। It is not possible to store 70 KB in 20 KB. Now we divide this 70 KB page table into multiple tables. तो अब क्या होगा, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे हम। तो पहले हमने 70 को 20 से डिवाइड किया, कितना आया बताइए, कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास? यस, इस पेज टेबल साइज इज 70 KB एंड फ्रेम साइज इज 20 KB। तो हाउ मेनी पेज टेबल्स आर देयर बताइए, सिंपल फॉर्मूला कितना होगा? देखिए 20 की पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ ईच पेज टेबल इज इक्वल टू साइज ऑफ व्हाट, फ्रेम साइज, है ना। तो फ्रेम साइज 20 KB था जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, और टेबल की साइज, पेज टेबल की साइज 70 KB है और उसकी 20 KB है। तो 70 KB को 20 KB में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 20 + 20 + 20 + 10। इट मींस वी नीड 4 पेज टेबल ऑफ
in which three page table having size 20 KB and the last page table having size 10 KB. तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट पेज टेबल जो उसकी साइज फ्रेम साइज से कम रहे, ज्यादा तो हो नहीं सकती है। क्लियर है? यस। Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट? आर्यन गौतम? No, आर्यन sir. No doubt. No, sir. No doubt. और आ रहा है ना क्यों हम कर रहे हैं पेज टेबल? कब होगी मल्टीपल Yes, sir. पेज टेबल? जब इसके बराबर हो जाए आपकी साइज क्या होगी वो? हम्म? हाँ हाँ। हेलो, क्या रहा था आपका? ओके, एक बार वेट कर ले, 2 मिनट में भी आता हूँ, 2 मिनट वेट। आवाज आ रही है हमारी? ऑडिबल? श्वेता, Yes, sir. फरजान, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। सो इसके मतलब क्या है, 70 केबी को हम क्या करेंगे, 3 के पार्ट पे, 20 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो चौथी टेबल होगी पेज टेबल, वो हमारी क्या हो जाएगी, 10 केबी की हो जाएगी। तो इस यही चीज देखिए हमने लिखी हुई है ना? तो श्वेता आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोल पेजिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाइड्रोल पेजिंग विद एग्जांपल। इसका मतलब क्या है, मल्टीलेवल पेजिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ लेवल 1 लेवल 2, अब लेवल 1 तक जाएगा और ऑफसेट हमारा सेम रहेगा, ऑफसेट का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, द एंट्रीज ऑफ द लेवल 1 पेज टेबल आर पॉइंटर्स टू द लेवल 2 पेज टेबल, एंड लेवल 2 का जो एंट्री होगी वो लेवल 3 के लिए पॉइंटर काम करेगी, एंड सो ऑन। लेवल 1 contains single page table and address of the table is stored in the PTBR रजिस्टर। एक पीटीबीआर रजिस्टर होता ही होता है हमारे पास। तो जो लेवल 1 की जो टेबल होगी का बेस एड्रेस कहाँ होगा, पीटीबीआर में। ठीक है, इन मल्टीपल पेजिंग वेयर व्हेनेवर मे बी द लेवल्स ऑफ पेजिंग ऑल द पेजेस टेबल्स बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। तो सब मेन मेमोरी में ही जाएंगे इसके। ईच पेज टेबल एंट्री एक्सेप्ट द लास्ट पेज टेबल एंट्री कंटेंट्स बेस एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट टेबल पेज। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, कुछ बहुत बड़ी बात इसमें लिखी, जो मैंने बताया वही सारी चीजें लिखी हुई। श्वेता नेक्स्ट स्लाइड पाइएगा। श्वेता, यस, तो यहाँ पे देख सकते, देखिए अब यहाँ पे क्या है, लेवल 1 लेवल 2, यहाँ पे हमारे 3 पेज टेबल बनी हुई है हमारे पास। तो लेवल 1 का जो टेबल है पीटीई, पीटीई स्टैंड फॉर पेज टेबल एंट्री, है ना? तो अब यहाँ पे लेवल 1 की जो पेज टेबल उसका बेस एड्रेस कहाँ स्टोर है, पीटीबीआर में स्टोर है, जो कि पहले होता था। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जो वैल्यू आई उसको हमने लेवल 2 से हमने क्या किया, जैसे हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, लेवल लेवल 2 का वो मिल गया एड्रेस। लेवल 2 वाले को हमने क्या किया, लेवल 3 से हमने वो किया, तो हमें फिर हमें फाइनल मिल गया। अब फिर इसको हमने कहाँ यूज कर दिया, फ्रेम नंबर मिला हमको, वहां से फिर हमको ऑफसेट मिला। तो अभी क्या था, एक पेज टेबल थी, वहां से फ्रेम नंबर मिलता था। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पेज टेबल। तो जो आउटर पेज टेबल है लेवल 1, उससे हम क्या निकालेंगे, जो एंट्री होगी वो पॉइंटर होगी सेकंड लेवल पेज टेबल। सेकंड लेवल पेज टेबल की जो एंट्री होगी दैट इज द पॉइंटर टू द थर्ड लेवल पेज टेबल, एंड थर्ड लेवल की जो एंट्री होगी करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर होगा। और जब वो मिल गया हमको तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ऑफसेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पीपीटी में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए। ठीक, तो न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए हुए हैं, आप एक बार देखिएगा न्यूमेरिकल। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ठीक है, मंडे में। तो आपके पास संडे पूरा पूरा है। संडे में आप लोग सारे पॉइंट्स अब तक जितने मैंने पढ़ाए हैं फ्रॉम यूनिट 1 टू मल्टी लेवल पेजिंग, यहाँ तक रिविजिट कीजिए। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया हुआ है उसको नोट डाउन कीजिए। करने के बाद जो एमसीए वाले बच्चे हैं वो फरजान को व्हाट्सअप कर दें अपने टॉपिक जो समझ में नहीं आया है, और जो बीसीए वाले बच्चे हैं वो आकिफ को कर दें। ठीक है, बीसीए के बच्चे आकिफ को अपने अपने पॉइंट्स जो जो हैं वो मेंशन कर दें, ये पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आया सर, ये फिर से पढ़ा दीजिए आप। और एमसीए के बच्चे जो है वो फरजान को कर दें। ठीक है, ये दोनों मुझे व्हाट्सअप कर देंगे और मैं उसको फिर से मंडे के बाद इसको खत्म करने के बाद मल्टीपल पेजिंग मैं फिर से ठीक है, इसको रिपीट कर दूँ। क्लियर है? यस।
अभिजीत, आवाज आ रही है हमारी? आमना? यस सर, आ रही है। तो सारे लोग बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा फिर से पूछ लें, मुझे बता दें। हमारा सिलेबस बहुत सही टाइम पे सही चल रहा है, कोई परेशानी है नहीं हमको, ठीक है। फोर्थ यूनिट में कुछ कुछ चीज़ें थियोरेटिकल है, उसका हम आपको असाइनमेंट दे देंगे, अभी 1-2 दिन में हम असाइनमेंट दे देंगे आप, तो आप पैरेलली साहब काम करते रहिएगा असाइनमेंट वाला भी, ठीक है। और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जिसको हमें समझाना है, वो मैं अच्छे से आपको समझा दूँ। तो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं, तो ऑल ऑफ यू लीव द क्लास, मंडे में हम लोग सेम टाइम क्लास करेंगे, ठीक है।